तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 12.3 हम कर रहे थे। 1 से लेकर 7 नंबर तक के क्वेश्चनों को मैंने सब कुछ करा रखा है, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी चित्र से संबंधित क्वेश्चन है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8वां 12.26। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, एक दौड़ने का परिपथ है, एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक, जिसके बाएं और से दाएं सिरे के अर्धवृत्ताकार है। ये अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड, ये जो है ना, ये आंतरिक समांतर है, ये दूरी और ये दूरी आपस में समानांतर नहीं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है ना, ये रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ये 10 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, अगर अंदर से यहाँ से चले, ठीक है, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ठीक है। और दूसरा वाला निकालना है पथ का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, ये 8वां है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक। तो मैं एक बार रफली आइडिया, एक फिगर फिर से बना देता हूँ रफ, ठीक है। ये हमारा फिगर है, फिगर मतलब चित्र, ठीक। बस समझने के पर्सपेक्टिव से लेना आप लोग, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा फिगर है। तो ये जो दूरी हमें दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ना, वो दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 106 मीटर, ठीक है। और ये जो चौड़ाई मुझे दे रखी है, ये दे रखी है 10 मीटर, ठीक। सबसे पहले वाला पार्ट जो हमसे बोला है, पहले वाले पार्ट में पथ के आंतरिक, अगर यहाँ से हम दौड़ें, ठीक है, यहाँ से दौड़ें तो कितनी दूरी हम तय करेंगे, ठीक है, कितनी दूरी हम तय करेंगे वो चीज़ हमें निकालनी है। क्लियर। यहाँ से ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की ये क्या हो जाएगी, परिधि। यहाँ से भी क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। अगर वृत्ताकार सिरे की बात कर रहे हैं तो ये छोटा वाला है और ये फिर बड़ा वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, दिया है, देखो छोटा वृत्त है, छोटे अर्ध वृत्ताकार भाग की त्रिज्या स्मॉल आर, वो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से ये व्यास है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 30 मीटर। ये कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी, ठीक। और यहाँ से तुम अगर थोड़ा 10 चौड़ाई बढ़ा दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और बड़े अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या कैपिटल आर, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, ये चौड़ाई 10 है और चौड़ाई जोड़ दो तो वो हो जाएगी 40 मीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तभी हमने लिया है। अब आ जाओ पहले वाले पार्ट में, हमें क्या निकालना है, आंतरिक दूरी है ना, आंतरिक दूरी एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 106 मीटर है। ये तो लिख देता हूँ 106 मीटर प्लस 106 मीटर, ये डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 106, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 106। और ये अर्धवृत्त की क्या परिधि है, तो +2 अर्धवृत्त की परिधि, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान रखूँगा 106 ये हो जाएगा 212, और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये तो हो गया 212
पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है क्वेश्चन में, पाई का मान कुछ रखने के लिए नहीं बोला है, तो 22/7 रखेंगे जब तक ना बोला जाए। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। अच्छा, ये 2 भी था ना, गुणे में 2 दे दो। और छोटी वाली त्रिज्या है स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर का मान कितना है 30 है। अब हमें क्या करना है ना, इसको जोड़ देना है और हल कर लेना है। सो देखो बेटा, यहाँ से तो आ गया 212, कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना, तो ये आ जाएगा 132 पीछे से 0 बट्टे में 7। ठीक है, लॉस ले लेंगे हम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ठीक है, 14 का हासिल था 1, 8 हो गया, फिर 7 दूनी 14, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 की गुणा इससे करोगे तो वही रहेगा। तो ऊपर जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, इतना मीटर। यहीं पे छोड़ दो, अगर भाग दे के लिखोगे पॉइंट में तो लिखो, वरना यहीं छोड़ोगे तो ये भी सही है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, पहला वाला पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है। अब हमें दूसरे वाले पार्ट का आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। सो देखो बेटा, दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या, यहीं पे मुझे अब ये जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है इस पूरे रेसिंग ट्रैक का। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से अगर मैं डाल दूँ, यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ, रस्तों टुकड़ों में बांट दिया मैंने, तो ये क्या है, एक आयत। ये क्या है बेटा, एक आयत। ये भी क्या है, एक आयत, क्योंकि इसकी लंबाई 106 है और चौड़ाई आपकी कितनी है, 10 है। लंबाई 106, चौड़ाई, 2 आयत हो गए। और ये क्या है, अर्धवृत्ताकार भाग। अब इनमें क्षेत्रफल निकालना है दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। तो साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं, तो ये तो एक आयत ऊपर एक आयत नीचे, 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस ये चीज़ भी 2 बार है ना, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ। कैसे निकाल लेना है, ये बड़े वाले अर्धवृत्त में, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से मुझे ये छोटा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा देना है, तभी ये वाला हिस्सा बचेगा। छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है कि नहीं। अब मैं मान रखूँगा, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। यहाँ 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले का पाई R स्क्वायर बट्टे में 2, पाई R स्क्वायर बट्टे में 2, बट्टे में 2 बट्टे में 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा। लंबाई का मान है 106, चौड़ाई का मान है 10, 2 उभयनिष्ठ ले लो, पाई भी उभयनिष्ठ ले लो, 2 से 2 गड्ढा गुणा करेंगे। ये था 212, पीछे से 0, पाई का मान 22/7, R कैपिटल R हमारे पास था 40 का स्क्वायर, स्मॉल r था 30 का स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। सो देखो बच्चों, आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2120 22/7, इसका वर्ग होता है 1600, इसका वर्ग होगा 900, घटा दीजिए। पाई का मान था 22/7, यहाँ से घटाएंगे तो 700 आएगा, काटो, 7 एक कम 7, पीछे से 00, तो ये आ गया 2120, पीछे से 22 एक कम 22, पीछे से 2 0, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, को बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहे हैं आकृति 12.27 में
ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास ओ डी छोटे वृत्त पर व्यास हैं। ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारी आकृति है, ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो करते हैं इसको। मेन चीज़ है चित्र को देख के समझना कि भैया मुझे क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, वही बड़ी बात है। ये हमारे पास एक बड़ा सा वृत्त दे रखा है, ठीक है। ये इसके व्यास है, ठीक है। और इसके सिरों पर एक वृत्त बना है और त्रिज्या, वृत्त बोल रहा हूँ, वृत्त के इधर बना है एक, ये एक वृत्त बना है, ठीक है। और हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। ये छायांकित भाग, जल्दबाजी में कर रहा हूँ, मेन चीज़ें समझना ना बेटा। ये काला काला जो हिस्सा मैं कर रहा हूँ, ये हमें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। नाम दे दो, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी है। प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि जो ओ ए है वो 7 सेंटीमीटर है। ये जो ओ ए है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 है, ये त्रिज्या है, तो ये भी तो 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लॉजिक लगाओ, देखो क्योंकि यहाँ बड़ा वृत्त है, इसके अंदर फिर छोटा वृत्त है, तो बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट आ गया। चूंकि हमें दिया क्या है, क्या दिया है बच्चों, हमें दे रखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास दे रखा है हमें, छोटे वृत्त का व्यास, ठीक है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी आधी, 7/2 सेंटीमीटर। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये चीज़ हमें निकालनी है ना। वो कैसे निकालेगी, लिख लेगी, बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना होगा, घटा देना होगा, तभी ये काला काला हिस्सा बचेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा, तो यहाँ लिखूँगा मैं बड़े अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल शब्दों में आपको सब कुछ लिख रहा हूँ। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, बड़े अर्धवृत्त यानी कि पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। त्रिभुज कैसा है, देखो ऊंचाई इसकी लंबवत है, यहाँ 90 का कोण बनता है, यानी कि 1/2। आधार मेरा क्या है, ए बी, और ऊंचाई मेरी क्या है, ओ सी, ठीक है। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास छोटी वाली 7/2, पाई का मान 22/7, देखो बट्टे में 2 ऑलरेडी हैं तो उसको यहाँ लिख दो। आर स्क्वायर, कैपिटल आर मेरे पास कितना है 7, स्क्वायर 7 × 7 1/2। आधार है यहाँ से 7, यहाँ से 7, टोटल कितना हो जाएगा 14। और ऊंचाई मेरे पास कितनी है 7, 2 7 14। देखो कुछ कट रहा है, काटो, 7 2 1 कम 2 1 कम, यहाँ से 7 से 60 2 1 कम 2 1 कम, यहाँ से आ जाएगा 77 बट्टे में 2, यहाँ से 11 7 77 ओनली प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 7 7 49। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, ठीक है, इसको हल कर लेंगे, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो बेटा हल करते हैं। देखो 77 में से 49 घटा दो, इसको 2 से भाग दो, 2 3 6, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 2 5 10, और 77 में से 49 घटाओगे ये आ गया 38.5
7 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8। 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा, और 6 में 4 घटाएंगे 2, ठीक है ना, 28 बचा। इसको और इसको जब आप जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बेटा आपको आना चाहिए, वैसे फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में जाके अटक मत जाना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि पाई का मान हमें इतना लेना है और √3 का मान हमें इतना लेना है। जो जो बोला गया वो तो हमें लेना ही है। इसमें भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है 10वां है, ठीक है। तो पहले एक बार चित्र देख लीजिए। आपके पास बढ़िया चित्रकार तो मैं हूँ नहीं बेटा, ठीक है, बस समझ लेना। पता नहीं चित्र अंडा बन जा रहा है। 3 समान है, ठीक है, 3 समान है। इसके बीच में इनके केंद्र को लेते हुए, इनके केंद्र को मिलाते हुए एक समबाहु त्रिभुज बना है। क्या बना है? समबाहु त्रिभुज बना है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में से, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब 1 2 3 त्रिज्यखंड में घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं। जब इस त्रिभुज में से मैं ये 3 सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े काट के फेंक दूंगा तो ये ग्रीन वाला पार्ट बच जाएगा, वही मुझे निकालना है, ठीक है। सो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमें दे रखी है। और माना समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, A सेंटीमीटर है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। भुजा का मान कितना वो नहीं पता। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो कोण, त्रिज्यखंड में कोण चाहिए होगा ना। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। पता चला? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब भुजा मिलेगी मुझे, जब समबाहु त्रिभुज की भुजा मिलेगी और उसका जब मैं आधा करूँगा, क्योंकि ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो वो त्रिज्या मुझे मिल जाएगी, ठीक। सो देखो बेटा यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग, ये होता है। मान रखिए समबाहु त्रिभुज तो दे ही रखा है ये चीज़ हमें, 1732.0.5। √3 का मान क्वेश्चन में रखने के लिए बोला है, हम रख देते हैं 1.73205। पॉइंट यहाँ नहीं है, ठीक है, 5 है। भुजा का मान मुझे पता नहीं, बट्टे में 4 है, ठीक है। सो देखो 1732.0.5, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा 1.73205, और ये बट्टे में इधर गुणे में चला जाएगा। अब देखो सिंपल्स, और इधर क्या बचेगा? A², ठीक। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से तुम दशमलव हटाओ, 1 लिखा, एक संख्या है तो 1 0 बढ़ा, यहाँ से दशमलव हटाओ, गुणा 1 लिखा है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 से 1 0 कटा। ये जो संख्या है ये संख्या वही सेम टू सेम है, ठीक है। अब मुझे A निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ से 4 0 हैं तो गुणे में 2 0 आ जाएगा। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के भुजा का मान क्या हो जाएगा? 200। इसलिए
वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या r बराबर इसका आधा हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्यों आधा होगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो जो चाहिए आपको पता है, अब बस हल करना है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब त्रिज्यखंड 3 घटा दोगे तो ये ग्रीन ग्रीन वाला छायांकित भाग बच जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, हल करने की जरूरत नहीं है दोबारा। 17320.5 और त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, 17320.5, थीटा का मान कितना है 60 बट्टे में 360। क्वेश्चन में पाई का मान रखने के लिए कितना बोला है, 3.14। और त्रिज्या हमारे पास कितनी है 100, तो 100 का वर्ग 0 6 3 दूनी 6। सो इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 5 10 2 7 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो वही चीज़ है। अब इसको थोड़ा हल कीजिए। 157 यहाँ से 4 0 आ जाएगा और 0.2 स्थान के बाद 1 2 ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, घटाना आता ही होगा। जैसे ही आप घटाओगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1620.5। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रुमाल वाला कह रहे हैं कि वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बने हुए हैं, दिख रहा है आपको, और डिज़ाइन सेम टाइप के हैं। ठीक है, रुमाल जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या है, इसकी जो रुमाल है ना इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, उनका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा तो सफ़ेद सफ़ेद बच जाएगा, और वही हमें निकालना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11। आपको मैं एक बार फिर से चित्र बना के समझा देता हूँ। ये हमारा वर्ग है, ठीक है, और इसमें क्या बने हैं 3 रुमाल, और तो रुमाल के अंदर बने हैं वृत्ताकार से 3 गोलाकार समान टाइप के। इधर भी 3 है, मतलब समझ जाइए ना, मैं मतलब बढ़िया तो बनता नहीं हाथ से। इन्होंने जो बना रखा है कंप्यूटर से बना रखा है, हम हाथ से बना रहे हैं। अब देखिए, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। ये कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा। 7 और 7 कितना होगा टोटल 14, ये 14 और ये 14। समझ रहे हो, मेन मतलब में मुझे वर्ग की भुजा चाहिए। चूँकि वृत्ताकार भाग की त्रिज्या दिया है करके लिख दूं। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग की भुजा a बराबर कैसे आ जाएगी 14 14 14। ये व्यास है ना, 3 व्यास हैं, तो 3 गुणा 14 तो दिया 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। अतः प्रश्नानुसार
ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ये कितने वृत्त हैं बच्चों, 9 वृत्त हैं, तो 9 वृत्त घटा देने, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, मान रखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, और 9 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितनी, 42 गुणे 42, 9, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है बच्चों, त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7, 7 से 7 कटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, 42 गुणा 42 करना है। तो 42 को जब 42 से गुणा करेंगे तो 1764 आ जाएगा। और यहाँ क्या, 7, देखो 7 तम 63 गुणा 22। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 63 गुणा 22। सो देखो बेटा, 1764 गुणा करो तो 3 6 है, तो ये आ जाएगा 1386। ठीक है, इसमें से जब इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 378। आंसर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, और सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आकृति 12.30 में ओ ए सी बी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके हमें पहला पार्ट निकालना, चतुर्थांश ओ ए सी पूरे इसका क्षेत्रफल निकालना है, और फिर छायांकित भाग निकालना है इसका, ये जो नीला नीला दिख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको करते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो बेटा, पहले हम चित्र बना लेते हैं फटाफट रफ में। ठीक है, ये हमारा छायांकित भाग है, नाम है इस वाले पॉइंट का बी ओ डी ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया है सी। ठीक, हमें त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यह है 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चौथा हिस्सा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, चतुर्थांश बोला है। और ओ डी मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लो, दिया है, क्या दिया है बच्चों में, सबसे पहले त्रिज्या आर 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ, दशमलव हटाओगे 1, पीछे से 1 0 है। ठीक है, तो काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या इतनी है, और कोण मेरा 90 है। वो ना लगाओ तब भी चला जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोल दिया ना, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे 4। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 है, 7/2, 7/2, और बट्टे में टोटल क्या है, 4। हल करेंगे, देखो 2 1 कम 2 1 कम, 7 से 7 कटा, ऊपर क्या आ गया, 11 7 77, बट्टे में 2, और ये 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसके गुणा इसके साथ, 77 एकम 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। नंबर सेकंड वाले पार्ट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसमें से मुझे माइनस क्या करना होगा? इस त्रिभुज को घटा देना होगा। जब इस पूरे में से ये सफ़ेद वाला हिस्सा मैं घटा दूंगा तो यही बचेगा, ठीक है। तो माइनस क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त का चतुर्थांश आपने ऑलरेडी निकाल रखा है अभी, 77/8 ये रख दिया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि ऊंचाई मेरी लंबवत है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना है, तभी जाके ये लगा पाया, नहीं तो नहीं लगा सकता था। 77/8 1/2 आधार कितना है मेरा? 7/2, 3.5 को 7/2 लिखा था हमने, और ऊंचाई मेरे पास कितनी है? 2, ठीक है। तो 2 से 2 कटा तो यह आ गया 70/8 और यहाँ 7/2, लॉसअप आ जाएगा 8, ठीक है। हल कर रहे हैं, 2 चौके 8, 4 7 28, घटा देंगे, यहाँ 49 बचेगा, नीचे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं आकृति 12.31, ये आकृति दिख रही है आपको। एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, ठीक है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है, OA 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो नीला नीला दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है। पाई का मान 3.14 लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले हमारे पास एक चतुर्थांश में दे रखा है, ठीक है, चतुर्थांश है। लेकिन इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बना है। एक क्या बना है? वर्ग बना है ये। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल में निकालना है। काला काला कर देते हैं, ये वाला पार्ट हमको निकालना है। नाम दे रखा है क्वेश्चन में, पार्ट का वो नाम लिख दीजिए, ये OABCQ, ये नाम चित्र में दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बच्चा? हमें दे रखा है कि जो भुजा है OA, ये वर्ग की जो भुजा है OA, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं पता? वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, हमें त्रिज्या नहीं पता। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या हुई वृत्त की। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग का जो विकर्ण है बेटा वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। और अगर वर्ग की भुजा को हम A से प्रदर्शित करें तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? सूत्र A√2। तो हमारे पास A√2 क्या है? वृत्त की त्रिज्या R है और A का मान कितना है? 20 है। तो 20√2 ये हमारी क्या आ जाएगी? वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, जो कि हमें नहीं मालूम था। हो गया काम आसान। क्या है? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये काला काला हिस्सा बच जाएगा, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं होगी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr²/4, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा।
पाई का मान क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14 लो, ले लिया 3.14, बट्टे में ऑलरेडी 4 है। आर का मान है 20√2 का वर्ग, ठीक है। भुजा का मान है 20 गुणा 20। सो देखो बच्चा, यहाँ से 3.14, 20 स्क्वायर, 20 गुणा 20 कितना होता है 400, और √2 गुणा √2 सिर्फ 2, बट्टे में है 4, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 0, और यहाँ है बटा 400। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 628, और यह 400। 628 में 400 घटाएंगे तो ये बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। इतना आसान था और इतना सिंपल था। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। अगर ए ओ बी ये 30 डिग्री चित्र में दिखा हुई है, तो छायांकित भाग, ये जो नीला नीला दिख रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बेटा, क्वेश्चन तो हर एक, ये जो जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ चित्र। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, नाम दे देते हैं। ये बोल रखा है ओ, ये है सी, ये है डी, ये वाला पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट ए। ठीक, अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर। छोटी वाली त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो दे रखी है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर। और जो कोण मुझे दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिया है करके। क्या दिया है? हाँ, छोटी वाली त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बड़ी वाली त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय हैं, दोनों का कोण सेम है 30 डिग्री। ठीक है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो कि होगा बड़े वाले त्रिज्यखंड में से जब छोटा वाला त्रिज्यखंड तुम घटा दोगे, इसमें से जब ये छोटा वाला सफ़ेद वाला घटा दोगे तो काला काला बच जाएगा। वही हमें लिखना है यहाँ पर, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, सूत्र लगा दीजिए आप यहाँ पर। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 पाई उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर। यहाँ से ये बचा, दोनों में से ये पार्ट क्या है? उभयनिष्ठ। निकाल दिया। थीटा का मान क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री बट्टे में 360। क्वेश्चन में कुछ पाई का मान बोला है रखने के लिए? नहीं बोला है, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे फिलहाल। चलो रख देते हैं। बड़ा वाला आर कितना है हमारे पास? 21। छोटा वाला आर कितना है? 7। आपको सूत्र पता होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी। इस रूप में दिख रहे हैं, खोल देंगे। 0 से 0 कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 एक कम, ऊपर से बचा 11, नीचे से 6 गुणा 7। ठीक है, तो इसको खोल देंगे। 21 प्लस 7, 21 माइनस 7। तो यहाँ से 11, 6 गुणा 7, ये आ गया 28, और ये 14। 7 1 7 चौके 28। ठीक है,
ऊपर आ गया 44, 11 चौके गुणे 14, बट्टे में 6। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, और भी घट जाएगा। 2 3 6 और 2 7 14, 7 से गुणा का 2 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, थोड़े से ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले इनमें। 15वां क्वेश्चन है, क्या बोला रहा है हमसे कि आकृति 12.33 में, ये देख रहे हैं आकृति, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ABC इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये त्रिज्या और ये 14 सेंटीमीटर है, तथा BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार। सो देखिए बच्चों, मैं पहले चित्र बना देता हूँ और फिर आएंगे। ये आपके पास एक ठीक है, ये चीज़ है, और ये जो दे रखा है ना, ये दे रखा है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चतुर्थांश है। क्लियर। अब इसके ऊपर से और एक बनाया गया है, इसको आधार मानते हुए। इस वाले पॉइंट का नाम दे रखा है A, इस वाले पॉइंट का नाम है B, इस वाले पॉइंट का नाम है C। BC को व्यास मानते हुए एक और अर्धवृत्त बनाया गया है ऊपर से। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब मुश्किल वाली बात क्या है, जब ये हमारा चतुर्थांश है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थांश में ये वृत्त में ये 90 हो जाता है कोण, ये हमारा चतुर्थांश है। ठीक है, और BC को व्यास बोला है, तो ये BC मुझे पता नहीं है, BC मुझे पता नहीं, तो BC मुझे पहले निकालना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो पहले BC निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात मैं करूँगा। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये त्रिभुज है ना, कर्ण होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ रख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। शानदार क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यही होता है। तो AC मेरे पास 14 है, 14 का वर्ग, ये भी 14 है, 14 का वर्ग। ठीक है, सो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है 14 स्क्वायर, ये गुणे में है। ठीक है, तो BC मुझे निकालना है, BC स्क्वायर मेरे पास इतना है, 2 गुणा 14 स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास BC क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। तो 14 का स्क्वायर बाहर आके 14 हो जाएगा, 2 का जोड़ा बना नहीं तो वो अंदर रहेगा। तो BC जो मुझे नहीं मालूम थी वो अब मुझे मिल चुकी है, BC है 14। तो आपके पास 2 त्रिज्या हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, आपके पास 2 त्रिज्या हैं। ठीक है, एक तो छोटी वाली त्रिज्या है, ठीक है, इस वाला सिंस छोटा आर आपके पास कितना है बेटा, छोटा आर नहीं बोल सकते इसको हम, ये 14 है, छोटा आर तो ये होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे तो इसको बड़ा बोलते हैं। एक तो आपका 14 सेंटीमीटर है जो कि मेंशन कर देना AC। ठीक है, AC। और छोटा आर क्या है आपका, देखो छोटा आर है आपका BC का आधा, क्योंकि BC आपका व्यास है। तो BC आपको मिला है 14√2 बट्टे में 2, 2 7 14। देखो यह 7√2 सेंटीमीटर, इसीलिए मैं इसको छोटा बोल रहा हूँ, आर दिखाने का तरीका। ठीक, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा चित्र को एनालाइज करने में परेशानी हो जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ। चित्र में आपको ये वाला पार्ट निकालना है, कैसे निकलेगा मैं आपको यहीं पे छोटा सा बनाकर दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना है ना,
कैसे निकलेगा? पहले मैं ये वाला पार्ट लूँगा, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ गया, ठीक है। अब उसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट पूरा घटा देता हूँ माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर ये वाला पार्ट घटा देता हूँ तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है, और वही हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले तो मैं लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, सिंपल। अर्धवृत्त का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्यों? ये सूत्र मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ऊंचाई लंबवत है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2 पाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला लिया है अर्धवृत्त, तो स्मॉल r /2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का चौथा हिस्सा πr, ये है चतुर्थांश, तो ये बड़ा वाला r है, 4 मान रखेंगे। 1/2 आधार कितना है मेरे पास? आधार है 14, ऊंचाई भी मेरे पास 14 है। पाई का मान 22/7, स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर कितना? 7√2, 7√2, ठीक है। बट्टे में ऑलरेडी 2 हैं, यहाँ लिख दिया। √2 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा 1, ठीक है। पाई का मान यहाँ रखेंगे 22/7। कैपिटल आर मेरे पास 14 है, 14 × 14, और बट्टे में ऑलरेडी 4 है, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम, 2 7 14, काट दिया। 14 7 98, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा? यहाँ से सिर्फ 22 × 7 बचा, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। और यहाँ से कुछ, यहाँ से देखिए 11 चौके 44, हासिल लगा 4, 11 कम 11 और 4 ये कटा, तो यहाँ से आ गया 98, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो दिख रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। ये एक वर्ग है 8 सेंटीमीटर का, यहाँ पे कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। आकृति 12.34 में छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है और इजी भी है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 16वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चित्र में बनाता हूँ, ये आपके पास वर्गाकार है, लेकिन और एक चीज़ बोली भी है उसने, आपने ध्यान दिया होगा। चित्र बनाते हुए भी आपको आइडिया लग रहा होगा। ये है हमारा डिज़ाइन, इसका हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोल रखा है? 8 सेंटीमीटर, जो कि वर्ग है। और ये क्या चतुर्थांश भी बोला है वृत्त का, तो ये त्रिज्या भी है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग आइडिया लगा के बताता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिससे आप डिज़ाइन भी बोल रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल थोड़ा सा मैं लिखूँगा नहीं, चित्र बना के समझाऊँगा। ये डिज़ाइन कैसे निकलेगा? सबसे पहले अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट ले लिया, प्लस फिर मैं ले रहा हूँ इधर वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट भी ले लिया। इसमें आपका इतना पार्ट डिज़ाइन है ना, और इसमें आपका इतना पार्ट डिज़ाइन आ चुका है। डिज़ाइन पार्ट इतना है, तो एक्स्ट्रा पार्ट इधर से इतना बचा है ना, त्रिभुज, और इधर से ये त्रिभुज, दोनों को जब जोड़ोगे तो एक वर्ग बन जाएगा। तो इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, और उसमें से फिर मुझे क्या घटा देना है, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। ठीक, आगे समझ में? सिंपल तरीके से रखा है मैंने आपके सामने। तो देखो हमारे पास यहाँ लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया मैंने। सो ये चीज़ सेम टू सेम है ना। चतुर्थांश, तो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर बट्टे में 4, और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणे भुजा। पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला है? नहीं बोला है। ठीक है, तो 22 बट्टे में 7 रखूँगा। ठीक है, आर मेरे पास 8 है, 8 गुणा 8, और ये बट्टे में देखो 4 था, भुजा है 8 गुणे 8। तो देखो 4 दूनी 8। ठीक है, और तो कुछ हुआ नहीं, हुआ क्या? नहीं। सो देखो बेटा, गुणा करूँगा, यहाँ से तो आ जाएगा 8 8 64। ठीक है, ऊपर से क्या है, 22 दूनी 44, 8 दूनी 16, बट्टे में 7 बचाएँ। तो 16 गुणे 44 करो, 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो यह आ जाएगा 704 बट्टे 7 माइनस के 64। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लो छपा, हल कर लेते हैं। 1 गुणा 704, 64 को 7 से गुणा करोगे, 7 चौको 28, 7 छंग 42, 2 44, घटा देंगे तो 256 बट्टे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया।